ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप डिम्पल्स आनंद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त जारी की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज से 100 दिन के पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विद्यार्थियों को टैबलेट खरीद के लिए 12,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से वितरित किए और उत्तराखंड डिजिटल शिक्षा क्रांति की शुरुआत की। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने की अपील की और प्रदेश में आज 118 कोरोना संक्रमित मिले हैं। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 0135 2722 100 और 2724 स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ttn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र प्रथम की मनोभावना के साथ लक्ष्य की दिशा में बढ़ने के लिए देशवासियों की सराहना की है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त जारी की। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के अन्नदाताओं के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में किसानों के खातों में सीधी भेजी जाती है। अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि किसान परिवारों को दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती के लिए हरिद्वार के किसान जसबीर सिंह के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की ओर से कोशिशें की जा रही हैं। जसवीर जी, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है। पिछले 7 साल में हमारी कोशिश रही है कि हम नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकें। इसके लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। इससे कई फायदे हैं। एक तो किसान की लागत कम होती है और उसकी आय बढ़ती है। वहीं मिट्टी को रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड से मुक्ति मिलती है। आप अपने तथा संगठन के अनुभवों को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाइए। आपके एफपीओ से जुड़े सभी किसान भाई बहनों को भी मेरी तरफ से 2022 की शुभकामनाएं। श्री मोदी ने कहा कि इस समय देश की आर्थिक वृद्धि दर 8% से अधिक है और रिकॉर्ड विदेशी निवेश भी आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 में 70 लाख करोड़ रुपए से अधिक का यूपीआई के माध्यम से लेन देन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण को नई गति देने के लिए बुनियादी ढांचा विकास के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति शुरू की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज से 100 दिन के पठन अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश तथा प्रदेश स्तर पर बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों, सामुदायिक और शैक्षिक प्रशासकों सहित सभी हितधारकों को अभियान में शामिल करना है। अभियान के तहत बच्चों में रचनात्मकता,
विवेचनात्मकता, शब्दावली और मौखिक तथा लिखित रूप से अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित की जाएगी। इससे बच्चों को अपनी परिस्थितियों और वास्तविक जीवन की सच्चाइयों को समझने में मदद मिलेगी। बाल वाटिका के स्तर से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में प्रदेश के 2,65,000 विद्यार्थियों को टैबलेट खरीद के लिए 12,000 रुपये डिजिटली ट्रांसफर करने के साथ ही उत्तराखंड डिजिटल शिक्षा क्रांति की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ते हुए उनको डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि आज राजकीय विद्यालयों के 10वीं और 12वीं के 1,59,000 विद्यार्थियों के खातों में धनराशि ट्रांसफर कर दी गई है और साथ ही सभी 70 विधानसभाओं में 100 टैबलेट भी वितरित किए गए। इस अवसर पर श्री धामी ने राजपुर रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में ऑडिटोरियम बनाए जाने की भी घोषणा की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के परिजनों से अपने बच्चों के टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने की अपील की है। श्री मांडविया ने ट्विटर पर कहा कि अगर बच्चे सुरक्षित हैं तो देश का भविष्य भी सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि नववर्ष के अवसर पर आज से बच्चों के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो गया है। इस बीच प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 118 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि एक व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हो गई है। उधर राज्य में 34 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं और प्रदेश में 367 एक्टिव मामले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कोविड टीकाकरण की कार्य योजना को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए जांच व्यवस्था सुनिश्चित करने और डबल डोज 100% लगाए जाने की भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में आज 4 नए ओमिक्रॉन पॉजिटिव चिन्हित किए गए। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने बताया कि दून मेडिकल कॉलेज में जांच के दौरान ये संक्रमित मिले हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह आज पिथौरागढ़ में भारत नेपाल चीन की सीमा पर अंतिम गांव गुंजी में सीमा सड़क संगठन, सेना और एसएसबी के जवानों से मिले और उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। राज्यपाल ने जवानों की कुशलक्षेम पूछी और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने जवानों से कहा कि आप हैं तो देश सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि सड़क सीमा संगठन के जवानों ने ऐसी विषम परिस्थितियों में उच्च पर्वतीय स्थलों में सड़कों का निर्माण कर वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण से पलायन रुकेगा व रिवर्स पलायन को बढ़ावा भी मिलेगा। श्री सिंह ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और स्थानीय आबादी का निवास सामरिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। साथ ही राज्यपाल ने जवानों से उनकी समस्याओं और चुनौतियों के बारे में भी चर्चा की। बागेश्वर में पौराणिक और व्यापारिक उत्तरायणी मेले के आयोजन की अवधि 1 सप्ताह से घटाकर 3 दिन करने का निर्णय लिया गया है। आज यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारियों और कलाकारों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लोकल व्यापारियों और उत्पादों को ही मेले में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए आगामी 7 जनवरी को सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रसारण की व्यवस्था एलईडी के माध्यम से सभी कार्यक्रम स्थलों पर की जाएगी। विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रमों की अध्यक्षता क्षेत्रीय विधायक करेंगे। बागेश्वर जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार ने आज ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम का त्रैमासिक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने स्ट्रांग रूम की सील खोली गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सुरक्षा में लगे कर्मियों को किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की 10वीं किस्त जारी की।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज से 100 दिन के पठन अभियान पढ़ें भारत का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विद्यार्थियों को टैबलेट खरीद के लिए 12,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से वितरित किए और उत्तराखंड डिजिटल शिक्षा क्रांति की शुरुआत की। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने की अपील की। प्रदेश में आज 118 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।